नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, एक एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत पर मुस्लिमों में जिसका सर्वप्रथम आक्रमण हुआ वे कौन थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और रिपीट भी होता है। तो देखिए, भारत में मुस्लिमों में सबसे पहले जिन्होंने आक्रमण किया था वो अरब के लोग थे, यानी अरबी थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी अरबों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था मुसलमानों में। ठीक है, फैक्ट्स देख लीजिए कि भारत पर अरबों का सबसे पहले आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी के आसपास मुंबई के निकट थाना क्षेत्र में हुआ था। उस समय भारत के महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय थे, परंतु ये आक्रमण क्या रहे थे, असफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। देखिए, आक्रमण तो हुए लेकिन सफल कोई नहीं हुआ था। सफल होने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर और किस शासक पर आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, याद रखिएगा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था और सिंध क्षेत्र के उस समय राजा थे दाहिर, तो राजा दाहिर पर आक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में सिंध पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम थे, किस खलीफा के कमांडर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाली बात है। तो खलीफा कौन थे जिनके ये सेनापति थे या कमांडर थे, मोहम्मद बिन कासिम। तो याद रखना, उसका सही आंसर है कि उमैयद वंश के खलीफा थे अल वालिद। ठीक है, तो अल वालिद खलीफा के सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम और इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, पहला सफल, और ये पहले मुस्लिम आक्रमणकारी हैं भारत पर आक्रमण करने वाले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उमैयद खलीफा अल वालिद। ठीक है, इस क्वेश्चन का फैक्ट्स देख लीजिए। फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद बिन कासिम सीरिया, जिसकी राजधानी क्या है, दमिश्क है, तो सीरिया के उमैयद वंश के खलीफा अल वालिद के इराकी गवर्नर मंसूर अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था और इसकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली बात है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय इसकी मात्र महज उम्र कितने वर्ष की थी, 17 वर्ष की उम्र थी। इसके अलावा इसके बारे में याद रखने वाली बात ये भी है कि मात्र 20 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। ये बात भी याद रखना है। इसकी मृत्यु के रहस्य के बारे में भी हम जानेंगे कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण का तत्कालिक कारण क्या था। तो देखिए, तत्कालिक कारण था कि लुटेरों के द्वारा उनके जहाज को देवल बंदरगाह के निकट लूटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में फैक्ट्स भी देख लीजिए कि 708 ईस्वी में श्रीलंका यानी सेरेन द्वीप से आ रहे एक अरबी जहाज को देवल बंदरगाह के निकट सिंध की लुटेरी जातियों द्वारा लूट लिया गया था। ठीक है, तो जो इराकी गवर्नर थे मंसूर अल हज्जाज, उन्होंने सिंध के तत्कालीन शासक थे दाहिर, तो दाहिर से बात की और कहा कि उन लुटेरों को हमें सौंप दीजिए। लेकिन दाहिर ने कहा कि वे लुटेरे उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। इस बात पर मंसूर अल हज्जाज क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए थे और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया था। इससे भी पहले मंसूर अल हज्जाज ने 711 ईस्वी में 2 अभियान भेजे थे। पहला अभियान भेजा था उबैदुल्ला के नेतृत्व में, दूसरा अभियान भेजा था बुदैल के नेतृत्व में। लेकिन ये दोनों की दोनों अभियान क्या हुए थे, असफल रहे थे और ये दोनों की दोनों सेनापति मारे गए थे। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन तीसरा जो अभियान था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भेजा था मंसूर अल हज्जाज ने और ये जो अभियान था सफल हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखना है कि वो सिंध की लुटेरी जातियाँ कौन कौन सी थीं जो लूटमार करती थी। तो याद रखना है कि उस समय सिंध की लुटेरी जाति थी मेड़, तनकामर, कुर्क और संगार। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण का वास्तविक कारण क्या था। वो तो तत्कालिक कारण हो गया, लेकिन वास्तविक कारण क्या था मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण का? तो उसका सही आंसर है धन लूटना व इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिंध के जिस क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ वह कौन सा था। ठीक है, तो याद रखना कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के सबसे पहले जिस क्षेत्र पर आक्रमण किया वह क्षेत्र था देवल बंदरगाह। क्या था? देवल बंदरगाह था। तो देवल बंदरगाह पर मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया था, और ये वर्तमान में कराची के पास हम कह सकते हैं कि वर्तमान जो सिंध क्षेत्र है, जिस सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, वह वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है वह क्षेत्र। और जो देवल बंदरगाह है कराची शहर के पास स्थित है आधुनिक समय में। ठीक है, याद रखना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवल बंदरगाह पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? आक्रमण किया था। फैक्ट्स में देख लीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय अभियान का क्रम देख लीजिए। सिंध, यहाँ पे सिंह नहीं है, सिंध विजय है। क्या है? सिंध विजय है। ये याद रखना है कि सिंध विजय अभियान का क्रम क्या है। तो याद रखिए मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया, उसके बाद नीरून शहर पर, उसके बाद सेहवान शहर पर, उसके बाद बुदिया शहर पर, फिर रावोर शहर पर, फिर ब्रह्मणाबाद पर किया, फिर अरोर पर किया था जो सिंध की राजधानी थी उस समय, फिर सबसे अंतिम रूप में मुल्तान पर आक्रमण किया था। ये क्या है? मोहम्मद बिन कासिम के विजय अभियान के क्रम है कि किस प्रकार वो आक्रमण करते हुए शहरों को जीतता गया था, सिंध के क्षेत्र को जीतता गया था। ये क्रम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 20 जून 712 ईस्वी को रावोर का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना है। तो जो रावोर का युद्ध है वो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। और इसकी डेट भी याद रखना कि जो रावोर का युद्ध है वो 20 जून 712 ईस्वी को लड़ा गया था। ठीक है, तो इस युद्ध में राजा दाहिर की क्या होती है? हार होती है, राजा दाहिर मारे जाते हैं। फैक्ट्स देख लीजिए कि इस युद्ध में राजा दाहिर मारा गया था और उसकी विधवा रानी थी रानी बाई ने वीरतापूर्वक रावोर दुर्ग की रक्षा की थी और जौहर किया था अंत में। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजा दाहिर का पुत्र जय सिंह कहाँ शासन करता था जिसने मोहम्मद बिन कासिम से पराजित होने के बाद आत्मसमर्पण कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मणाबाद में। ठीक है, ब्रह्मणाबाद में राजा दाहिर के बेटे जय सिंह का शासन था। और जब ब्रह्मणाबाद पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो उस युद्ध में, उस आक्रमण में जय सिंह पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के बाद में ये आत्मसमर्पण करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के सामने और मुस्लिम धर्म को क्या कर लेते हैं? इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मणाबाद। और एक बात और याद रखना है कि ब्रह्मणाबाद से ही मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दूसरी रानी थी लाड़ी, एक और रानी थी रानी बाई के अलावा लाड़ी, जिसका नाम था लाड़ी, और इसकी दो बेटियां थी सूर्य देवी और परमल देवी। ठीक है, इनको यहाँ से ही ब्रह्मणाबाद के पतन के दौरान ही इन तीनों को क्या किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने बंदी बनाया था, जो इसकी मौत का कारण भी बनी थी मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की राजधानी क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंध की राजधानी क्या थी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय। तो इसका सही आंसर है अरोर। क्या थी? अरोर थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के सैन्य अभियान के समय कौन सा नगर बौद्ध भिक्षुओं व श्रमणों के हाथों में था। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं व श्रमणों के हाथों में था। तो इसका सही आंसर है नीरून। कौन सा शहर था? नीरून था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सैन्य अभियान के तहत किस नगर पर अंतिम रूप से आक्रमण किया था। तो याद रखना, अंतिम रूप से आक्रमण किया था मुल्तान पर। किस पर किया था? मुल्तान पर किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस नगर को स्वर्ण नगरी यानी स्वर्ण गृह का नाम दिया था। तो इसका सही आंसर है मुल्तान को स्वर्ण गृह या स्वर्ण नगरी कहा था मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था तो वह अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे दे रखे हैं। नंबर 1 पे नाफ्ता, हवाई बाण, संजनीक और मैंगो नेल्स। ठीक है, मैंगो नेल्स आधुनिक मिसाइल की तरह होते थे, ये बात याद रखनी है। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से इन पांचों में से कौन से हथियार लेकर आए थे अरब भारत पर आक्रमण करने के दौरान? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि केवल 1, 4 और 5 सही। ठीक है, यानी मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ जो खतरनाक हथियार लेकर आए थे उनमें नाफ्ता शामिल था, संजनीक शामिल थी और मैंगो नल्स शामिल थे, जो आधुनिक मिसाइल की तरह होते थे। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 4 और 5 सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अरबों के सिंध आक्रमण के समय अफगानिस्तान पर किसका शासन था? तो याद रखना है आपको कि जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया उस समय अफगानिस्तान पर हिंदुओं का शासन था, ये बात याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पहला ऐसा मुस्लिम शासक जिसने सिंध के क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं एवं बौद्धों पर जजिया नामक धार्मिक कर लगाया था। ठीक है, जजिया कर होता था, ये धार्मिक कर होता था भगवान की पूजा करने के लिए, यानी अपने धर्म के इष्ट देव की पूजा करने के लिए ये टैक्स दिया जाता था। मुसलमानों के द्वारा ये टैक्स लिया जाता था, जिसको बोला जाता था जजिया कर। भारत में जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था हिंदुओं पर और बौद्धों पर, वो भी किस क्षेत्र के? सिंध क्षेत्र के हिंदुओं पर लगाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 1376 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक हुए थे, तुगलक वंश के शासक। इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी क्या लगा दिया था? जजिया कर लगा दिया था। जबकि मोहम्मद बिन कासिम ने केवल हिंदुओं और बौद्धों पर लगाया था, ब्राह्मणों पर यह जजिया कर नहीं लगाया था। यानी हिंदुओं में ब्राह्मणों को छोड़कर सभी हिंदुओं पर यह जजिया कर लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। जो ब्राह्मण शेष बचे थे उन ब्राह्मणों पर भी सबसे पहले जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने 1376 ईस्वी में। इसके बाद में क्या होता है कि 1564 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने जजिया कर को क्या कर दिया था? हटा दिया था। लेकिन 1679 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगा दिया था। इसके बाद 1720 ईस्वी में मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को अंतिम रूप से क्या किया था? समाप्त किया था। ये सभी पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था? तो याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम ने 2 टैक्स लगाए थे सिंध में। कितने टैक्स लगाए थे? 2 टैक्स लगाए थे। एक तो जजिया टैक्स लगाया था, जजिया कर लगाया था, और एक भूमि कर लगाया था जिसका नाम था खिराज। क्या नाम था? खिराज। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 2 टैक्स कौन कौन से लगाए गए थे? जजिया और खिराज लगाए गए थे। खिराज क्या होता था? यह उपज का 2/5 से 1/4 तक का भाग होता था, खिराज के अंतर्गत लिया जाता था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अरबों के द्वारा भारत पर किए गए प्रथम आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चचनामा और किताब फतू अल वल्दानी से। ठीक है, देखिए चचनामा ये यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो चचनामा है ये अरबी भाषा का ग्रंथ है, लेकिन इसका लेखक क्या है? अज्ञात है। इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। किताब फतू अल वल्दानी ये अल बलादुरी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में अरबों के द्वारा भारत पर किए गए प्रथम आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चचनामा ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया, इसमें जानकारी किसकी मिलती है? तो इसका सही आंसर है सिंध विजय की इसमें जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का फैक्ट्स भी देख लीजिए कि इस ग्रंथ का यानी चचनामा ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने नसरुद्दीन कुवाचा के समय किया था, ये बात भी याद रखनी है। और जो फारसी अनुवाद हुआ था उस फारसी अनुवाद से अंग्रेजी में अनुवाद किया था यूएम दाऊद पोटा ने किया था। और इस चचनामा नामक ग्रंथ को फतेहनामा भी कहते हैं। इसके अलावा तारिक अल हिंद व सिंध भी कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद किसे सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम
कि सिंध विजय अभियान के बाद ही मोहम्मद बिन कासिम की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है खलीफा के द्वारा, सुलेमान खलीफा के द्वारा। तो उसके बाद में सिंध का जो राज्यपाल है वो किसे नियुक्त किया जाता है खलीफा के द्वारा, वो किया जाता है जुनैद को। किसको? जुनैद को किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अरबों ने कौन से सिक्कों का प्रचलन सिंध में करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिरहम। क्या है? दिरहम नामक सिक्कों का प्रचलन अरब के लोगों ने भारत में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवाने वाले खलीफा कौन थे। तो इसका सही आंसर है खलीफा सुलेमान। ठीक है, खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवाई थी और मात्र 20 वर्ष की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई थी। 17 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के प्रथम अनुयायी कौन थे। तो इसका सही आंसर है इस्लाम धर्म सबसे पहले अरब में फैला था। तो इस्लाम धर्म के जो सबसे पहले अनुयायी थे वो अरब के लोग थे, यानी अरबी लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी के तट पर 731 ईस्वी में महफूजा नगर की स्थापना किसने की थी। तो इसका याद रखना है, सिंधु नदी के तट पर महफूजा नगर की जो स्थापना की थी वो अरब के लोगों ने की थी, यानी अरबों ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस इतिहासकार के अनुसार अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत हिल गया था। तो इसका सही आंसर है कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार। कर्नल जेम्स टॉड ने ये बात कही है कि जब अरबों ने आक्रमण किया तो अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत क्या कर हो गया था, हिल गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने अरब आक्रमण को भारतीय इतिहास की आकस्मिक कथा मात्र माना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बुलजले हेग ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अरबों का प्रथम आगमन कहाँ हुआ था। तो अरब सबसे पहले जो अरब के निवासी थे वो सबसे पहले कहाँ आए थे। तो इसका सही आंसर है मलाबार तट केरल में आए थे। ठीक है, ये बात याद रखना है। देखिए सिंध पर आक्रमणकारी के रूप में आए थे, लेकिन इससे पहले भी अरब के जो लोग हैं वो भारत में आ चुके थे एक व्यापारी के रूप में। किसके रूप में? व्यापारी के रूप में ये आ चुके थे। और ये व्यापारी के रूप में अरब के जो लोग हैं सबसे पहले मलाबार तट पहुंचे थे, केरल के मलाबार तट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा कि हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। तो याद रखना भारत की जनता को हिंदू किसने कहा था सबसे पहले। तो याद रखना है अरबों ने कहा था, अरब के लोगों ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंक पद्धति को अरबों ने हिंदुस्तान से सीखा था, इसलिए उन्होंने इसे क्या नाम दिया था। तो याद रखना है इसका सही आंसर है हिंदसा। ठीक है, भारत की जो अंक पद्धति थी अरब के लोगों ने उसको क्या नाम दिया था? हिंदसा नाम दिया था। और जो ये भारत की अंक पद्धति है ये अरबों ने हिंदुस्तान से यानी भारत से ही सीखी थी और अरब के लोगों से यूनानियों ने सीखी थी। ये बात भी याद रखनी है, यूनानियों ने इसका नाम अरेबिक न्यूमेरल्स रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय दशमलव प्रणाली को 9वीं सदी में किस अरबी गणितज्ञ ने अरब में लोकप्रिय बनाया था। तो याद रखना है कि भारत की जो दशमलव प्रणाली थी, अंक पर प्रणाली थी, उसको अरब में लोकप्रिय बनाने वाले गणितज्ञ थे अल ख्वारिज्मी। कौन थे? अल ख्वारिज्मी थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन हमारा एक्स्ट्रा और है इसमें, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में हमें बताना है। क्वेश्चन है हमारा कि तारीख़ सिंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, ये थी दोस्तों आज की हमारी मोहम्मद बिन कासिम से जुड़े प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे कंटेंट आपके लिए लगातार मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।